गाइस, इसमें से आप बताओ शेर का पंजा ये है या ये है या ये है या ये है। तो अब आप ध्यान से मेरी बात को समझो। इस तरफ शेर शिकार करने उतरा है हंटिंग पर, और इस तरफ शेर रेस्ट कर रहा है। यहां हंटिंग कर रहा है, उधर रेस्ट कर रहा है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर जो शेर है शिकार करने के लिए आया है, शिकार को हमेशा ऊपर से दबोचेगा। शेर यहां पे चेजिंग करके पंजा मार रहा है। तो उसी तरीके से क्या है, ये बायर्स हैं और शेर अपना पंजा मारता है और सेलर्स को एक्टिवेट कर देता है। और इसकी पहचान ये है कि जिस दिन जो भी बाइंग की कैंडल होगी वो उस पूरी कैंडल को डाइजेस्ट कर जाएगा। डाइजेस्ट मतलब अगर मैं अपने इस हाथ के पीछे एक ऐसा हाथ छुपाऊं तो ये डाइजेस्ट नहीं है, बट अगर मेरे से बड़ा हाथ आएगा तो वो ऊपर नीचे आएगा और मेरे हाथ को कवर कर लेगा पूरा। तो ऐसे ही ये इस पूरी कैंडल को डाइजेस्ट कर लेगी, पूरा हजम कर लेगी, हजम करके मोटा पेट निकाल देगी। ठीक है। तो शेर यहां पे पंजा मारता है, शिकार करता है और आराम से भरपेट खाना खा के बैठ जाता है। ठीक है। अब अदर साइड में, बॉटम साइड में आपको मार्केट में इस तरीके का एक सोता हुआ शेर मिलेगा जो आएगा, शिकार आएगा, उसको पंजा मार के भगा देगा कि मुझे नहीं खाना तुझे, जा। पंजा मारेगा, उसको भगा देगा। तो एग्जैक्टली यही पॉइंट है। यहां शेर शिकार कर रहा है, उसको पूरा खा जा रहा है, और यहां पर वो उसको जबरदस्ती पंजा मार के भगा दे रहा है। मतलब वो रेस्टिंग मोड में है, उसको ज्यादा नहीं चाहिए, जितना खाना था उसने खा लिया। अभी मैं आपको दो चीजें इसमें ऐसी बताऊंगा कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये ड्रास्टिकली डिमांड और सप्लाई से पहले बन गया है। तो हाउ वी कैन फाइंड इट, हमें कैसे पता चलेगा सप्लाई कहां से हो रही है। अब हम जानेंगे शेर का पंजा अपसाइड मार्केट में कैसे फाइंड किया जाता है और किस तरीके का स्ट्रक्चर को यूज किया जाता है। तो देखिए, शेर का पंजा फाइंड करने का एक सबसे आसान तरीका, मार्केट वन साइड डायरेक्शन में मूव होता है 1000 रुपीज से 1500 रुपीज, फिर वहां से 1400 रुपीज आता है और वापस से 1500 की तरफ जाता है। ठीक है। तो गाइस, हमेशा दो बातों का ध्यान रखना है। कोई भी प्राइस ऊपर जाएगा तो नीचे ऐसे आएगा तो रिकवर भी ऐसे ही होगा। ठीक है। लेकिन जो प्राइस ऊपर जाकर नीचे आकर, ऊपर जाकर नीचे गिरेगा, उसके रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि शेर का पंजा किस पॉइंट पर मारा जाता है। तो जैसे शेर का पंजा ऊपर मारने का पॉइंट है, ऐसे ही शेर एक जगह पर रिलैक्स कर रहा होता है। तो वो रिलैक्सिंग पॉइंट भी हम देखेंगे और उसको समझेंगे। मार्केट नीचे गिरेगा, थोड़ा ऊपर गिरे चलेगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर चलेगा। ड्रास्टिकली पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट नीचे चलेगा, ऊपर चलेगा। तो यहां पर एक ड्रास्टिकली पॉइंट है ना। बट इस केसेस में क्या हो रहा है, वापस से ऊपर जाकर नीचे जा रहा है। ये एक ऐसा हिडन मेथड है, जब आप सही पोजीशन में बैठोगे यहां पर, तो ऑपरेटर आपको जानबूझकर उस पोजीशन से उतारने की कोशिश करता है ताकि आप लोग उसमें पैनिक होकर एग्जिट कर दो। तो हम अब इस चीज को डायरेक्ट चार्ट पर देखते हैं कि इस चीज को कैसे समझाया जाता है। और मेरा एक आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है, इस वीडियो में पूरे व्यूज तो आ नहीं रहे हैं। अब मुझे नहीं पता उसका रीजन क्या है क्या नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने चैनल को पेड कर देना चाहिए, 50, 70, 100 रुपीज पर मंथ का चार्ज कर देना चाहिए। बिकॉज कुछ लोग फ्री की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। ज्ञान जो आपके काम आता है वो अक्सर लोग फ्री में देके जाते हैं। ध्यान देना मेरी बात। पैसा देकर लिया हुआ ज्ञान अक्सर वो आपके रद्दियों में घूम रहा होता है। ये ध्यान रखना मेरी एक बात।
तो आज मैं अपने एफर्ट से जो स्ट्रेटजीज बनाया है, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, उसको आप ग्रैब कर लो और मेरे पे भरोसा रखो। 100 दिन बोला है आपको, 100 दिन के अंदर आपको आपके ट्रेडिंग प्रोग्रेस की शीट रिपोर्ट मैं दूंगा। और अगर मैं चाहूं तो आप लोगों से 1000 रुपए लेकर पर डे पर वीक चैनल में ज्वाइन करा सकता हूं, बट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आप लोगों से पैसा लेकर नहीं कमाना। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा ना, लोग कोर्स बेचकर लंबी लंबी बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लेते हैं। मैं ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा। कल भी था, आज भी हूं और आगे भी ऐसे ही रहूंगा। अगर आप लोगों का ऐसे ही मुझे प्यार मिलता रहा तो आगे अपना पूरा ज्ञान आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आपको दिखाऊंगा जो मैंने आपको सिखाया, मैंने उसी स्ट्रेटेजी से अपने आप को बनाया। और गाइस, जैसे ये 100 डेज चैलेंज खत्म होगा ना, मैं 45 डेज का लाइव चैलेंज स्टार्ट करूंगा। लाइव आप लोगों के साथ बैठकर ट्रेड करूंगा। आप लोग अच्छे से देख लेना कि मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। और मेरा एक आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे से वीडियो को देखें, भगा भगा कर नहीं, क्योंकि लोग कंसेप्ट को बार बार से देख के वीडियो में कमेंट कर रहे हैं। मैं उन सब का डाउट भी क्लियर करूंगा, बट फिर भी आपका एक डाउट से हो सकता है अगले पर्सन का भी वो डाउट क्लियर हो जाए, तो ये अच्छी बात है। बट आप वीडियो को स्किप करे बिना देखिए। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो पर। तो चलिए अब एग्जाम्पल से समझते हैं शेर का पंजा मार्केट में कैसे काम करता है। आइए देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा और शेर का पंजा आएगा। देखो, एक बार शेर का पंजा आया तो आपने उसी के आसपास देखो वापस से सेलिंग आ रहा है। अब बात को समझो, जितनी बार शेर का पंजा आएगा उतनी बार आपको कॉन्शियस हो जाना है कि मार्केट में ऊपर से पैनिक सेलिंग कभी भी हो सकता है। देखिए, फिर एक शेर का पंजा आता है और मार्केट में अगेन सेलिंग होता है। देखिए, फिर एक शेर का पंजा आता है, मार्केट में फिर सेलिंग होता है। देखो, तो अब मैंने कैसे काम करना है वो देखिए। मैंने क्या करना है, जब जब शेर का पंजा आएगा मुझे मार्क कर देना है। शेर का पंजा मैंने देखो मार्क कर दिया। ये पूरा कैंडल देखो, प्रीवियस कैंडल देखो, पूरी प्रीवियस कैंडल को रेड कैंडल ने डाइजेस्ट कर लिया है। ठीक है, देखिए पूरा डाइजेस्ट कर लिया, मैंने उसी को मार्क कर लिया है। और प्राइस नीचे से वापस से उसी रेंज में आएगा तो मैं सेलिंग जोन बनाकर बैठा हूं। देखिए क्या हो रहा है, बार बार प्राइस उसी रेंज से घूम रहा है। गाइस, ये स्ट्रक्चर प्लान है। आप जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो इसमें प्लीज कॉन्शियस होके काम करना, क्योंकि ये एक अच्छा मेथड है जो कि 1 से 5 दिन की स्विंग ट्रेडिंग में काम आता है। ठीक है, तो अभी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, मैक्सिमम 1 वीक इसमें पोजीशन होल्ड रखना है। बस मैक्सिमम 1 वीक में आपको रास्ता क्रॉस करने में हेल्प कर दे, डेट इज कॉल्ड दी एक्स्ट्रा एज। तो आपको क्या है, एक एक्स्ट्रा एज लेनी है। एक्स्ट्रा एज ही आपका शेर का पंजा है जो आपकी एक्स्ट्रा हेल्प कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रक्चर देखकर सब कुछ प्लान करना है। स्ट्रक्चर देखकर आपको प्लान करना है, लेकिन ट्रेड नहीं करना। ट्रेड कब करना है, ट्रेड एक्स्ट्रा एज में करना है, जब आपको एक्स्ट्रा एज मिले, जब आपको पवन पुत्र हनुमान मिले, तभी आपको अपनी शक्तियों का ज्ञान आएगा। आपको डिमांड सप्लाई देखकर काम नहीं करना, आपको डिमांड सप्लाई के अंदर शेर का पंजा कहां पर लगना है वहां पर काम करना है। गाइस, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं कि आपको यू नीड टू हैव ओनली 1 एक्स्ट्रा एज, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ नहीं लेकर जाऊंगा, मैं आपको वो एक्स्ट्रा एज वाली चीजें बताऊंगा जो ट्रेडिंग में
यूज होती हैं। अब कुछ लोग मेरे को वीडियो में कमेंट कर रहे हैं डाउ जोन्स पिछले 15 दिन से फॉलो नहीं कर रहा। मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल दिखाया था वीक का, तो कहां से 15 दिन आ गए। और अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि विदाउट एक्स्ट्रा एज काम ही नहीं करना। अब डाउ जोन्स देखकर आप पूरे दिन काम करोगे क्या? डाउ जोन्स इज द एक्स्ट्रा एज। आपको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, और आपको अगर पहले से ही पता है कि वहां पर 100 मीटर चलने के बाद मेरा एक दोस्त खड़ा है, मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी तो हेल्प लूंगा। तो ऐसा तो है नहीं ना कि आपको हर बार जरूरत पड़े उसकी। तो एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है, कुछ लोग बार बार वीडियो पर आगे जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, वीडियो को भगा भगा कर देखना बंद करो और शांति से वीडियो को पूरा देखो। वीडियो एक दिन डला है पहले और अगले दिन से ही कमेंट कर रहे हो कि 15 दिन से चला नहीं। अरे मैंने तो पहले दिन ही बोला था कि 80% काम करेगा वो कंसेप्ट, यानी 100 दिन में से 20 डेज तो काम करेगा ही नहीं। तो आप तो एक ही दिन में घबरा गए हो, एक ही दिन में आपको वो मक्खन मलाई चाहिए। अरे भाई थोड़ा सब्र करो। वो डाउ जोन्स को लेके आप लोग इतना पजल हो रहे हो। डाउ जोन्स आपकी हेल्प करने के लिए है, एक एक्स्ट्रा एज है। आपको स्टार्टिंग के 1 घंटे में पता लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाना है, तो आप अपने हिसाब से काम करो ना। फॉलो दी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फॉलो करो। यही तो बात है ना सर, आप लोगों को वो किताबी नॉलेज पता है और आप सही से एनालाइज ही नहीं करते हो मार्केट में। आपको क्या पहले 15 मिनट में ही ट्रेड लगाना है? अरे पहले मार्केट स्टेबल तो होने दो। और देखो वो इंडियन मार्केट डाउ जोन्स को पूरा फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, तो फॉलो करो, नहीं कर रही तो मत करो। आप इतना तो दिमाग लगा सकते हो ना। अगर आपका कोई हाथ पकड़ के लेकर जा रहा है, आप स्वस्थ आदमी हो, तो आपको उसकी जरूरत है तो हाथ पकड़ लो, वरना मत पकड़ो हाथ। तो एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये है, डाउ जोन्स इज द एक्स्ट्रा एज। वो आपको हेल्प करेगा ट्रेड आइडेंटिफाई में। और जो लोग बोल रहे हैं ना वो काम नहीं कर रहा, तो एक बात ध्यान से सुनो, मैं 15 तारीख के बाद डेली लाइव एनालाइजिंग एक दिन पहले कर कर दिखाऊंगा और आप लोगों को इस चीज का आंसर दे दूंगा। और एक सीरीज चलाऊंगा मैं लाइव एनालाइजिंग, एक दिन पहले बता दूंगा आपको कि अगले दिन क्या होने वाला है। तब आपका ये नेगेटिविटी पॉइंट ना दूर हो जाएगा। फिर आप पूछोगे ये कैसे किया वो कैसे किया। उस एनालाइजिंग से रिलेटेड कोई भी चीज मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, ये मैं क्लैरिटी से पहले बोल देता हूं, तो उसके बारे में आप नहीं पूछना, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है एलकेम। एलकेम में स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है और देखिए कैसे चल रहा है। और शेर का पंजा आया, शेर का पंजा आया, तो अब मार्केट वापस से उसी जोन में आएगा और यहीं से पैनिक सेलिंग होगा। ध्यान रखना, कुछ चीजें मैंने आपको एडवांस में प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी, जहां पे 1-2 दिन पहले वो काम कर चुकी हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऐसे और कितने एग्जाम्पल हैं लाइव जिन पे ये मार्केट स्ट्रेटजी काम करने वाली है। चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। अपोलो टायर, अपोलो टायर देखिए, शेर का पंजा, शेर का पंजा कहां है? देखो यहां है शेर का पंजा, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को शेर के पंजे का एक पहलू बताया है, दूसरा पहलू अभी बाकी है। तो ध्यान रखना, शेर के पंजा मारने की टेक्निक 2 हैं। एक टेक्निक का आज मैंने इस्तेमाल किया है, जिसमें मैंने आपको बताया है वो पूरा डाइजेस्ट कर लेगा, है ना। मतलब शेर अजगर बनकर लोगों को हजम कर जाता है, ठीक है। पंजा मारेगा, हजम कर जाएगा। इसमें बड़ी वाली कैंडल जो है वो शेर है जो पंजा मारा है जिसने, ठीक है। तो अभी आपको इस तरीके का पैटर्न यहां पे कहीं पे दिखा, ये दिखा, देखो, ठीक है, ये दिखा। आपको सीधा समझने की जरूरत है, ऐसे वो हिडन पैटर्न्स को फाइंड आउट करने की जरूरत है जहां से ड्रास्टिकली डिमांड ऑटोमेटिक बनने वाला है। देखो कहने की बात है कि ये ड्रास्टिकली पॉइंट बनने के बाद गिर रहा है, तो आपको क्या नहीं करना है? बाय नहीं करना है, ठीक है। ऊपर बाय नहीं करना है। लोग 10 तरीके के कैंडल स्टिक सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको वो बताऊंगा जो काम करता है। मार्केट नीचे से ऊपर आया और देखो शेर का पंजा, शेर के पंजे वाली रेंज में वापस से आया और वापस से बाजार नीचे। मैंने क्या बोला था आपको? 5 दिन, 1 2 3 4 5 5 डेज। गाइस
मैं जितना आपको डेज और टाइम बताऊं आप उसको इक्वली उसको मार्क कर लेना एक बात, क्योंकि मेरा पर्सनल बहुत अच्छा पकड़ है डेज और टाइम प्रेडिक्ट करने में। तो वो मेरा पकड़ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने एक ही स्ट्रेटजी को बहुत बार टेस्ट किया है। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की, भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में अगर आप देखोगे तो शेर ने पंजा कहां मारा, शेर ने पंजा यहां मारा। देखो शेर ने पंजा कहां मारा, ये था शिकार शेर का और ये था शेर का पंजा। देखो पूरा का पूरा कैंडल डाइजेस्ट कर लिया। देखो ठीक है। अब उसी रेंज को मैंने मार्क किया और वापस से प्राइस इस रेंज में आया और देखो एग्जैक्ट पॉइंट से सेलिंग। और मैंने क्या बताया था, 5 दिन, 1 2 3 4 5। इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जब आप लोग काम करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि ये एक स्विंग स्ट्रेटजी है, इसका इंट्राडे में भरपूर फायदा कैसे उठाते हैं वो भी मुझे पता है। बट अभी हम पहले स्ट्रक्चर को समझेंगे और उसमें स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो स्टार्ट करेंगे 5 दिन की होल्डिंग पॉइंट से। तो जब भी आप लोग सेल करो तो 5 दिन होल्डिंग पीरियड के हिसाब से करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, ब्रिटानिया। ब्रिटानिया में भी यही हुआ है गाइस, चेक कीजिए। ये रहा शेर ने, वापस से प्राइस उसी रेंज में आया और 5 दिन देखो 1 2 3 4 5 250 रुपीज डाउन। ठीक है। आपको ये समझने की जरूरत है कि आपको किस तरीके से कैसे काम करना है। आज जो मैंने आपको बताया है ये शेर का पंजे वाला स्ट्रेटजी है और बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेर के एडवांस पंजा मारने वाली स्ट्रेटजी भी बताऊंगा कि ऐसी कौन से 2 तरीके हैं जो शेर शिकार करते वक्त यूज करता है। तो मैं